अलग आयामों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चिंतन किया और हमसे भी करवाया। जितनी हम महिमा सुनते हैं उतनी नाम के प्रति श्रद्धा अधिक अधिक बढ़ते जाती है। महिमा श्रवण का यही फल है, यही फल होना चाहिए। केवल हम महिमा गा तो रहे हैं लेकिन कभी नाम जप नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। यहां पर 26वें दोहे के बाद गोस्वामी जी ने एक और आयाम बताया और वो ये कि चहु जुग तीन काल तिहु लोका, 4 युग 3 काल और 3 लोक, इन सब में नाम का महत्व है, नाम का फल है। यदि कोई जप करे तो भय नाम जपि जीव विशोका, शोक रहित हो जाए। और शोक रहित होना ये हम सब लोगों का क्या है, ध्येय है, इच्छा है। सब लोगों का इष्ट एक ही है। इष्ट मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एक भगवान की पूजा, उसको जब हमारे इष्ट ये इष्ट वो, लेकिन सबका इष्ट एक ही है क्या, आनंद की प्राप्ति। इष्ट मतलब इच्छित। तो यदि शोक रहित होना है तो क्या करो, चारों युग में ये नाम का जप करो। फिर कहते 3 काल, 3 काल प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि काल, या भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल जो है वो नाम स्मरण से भर दो। ऐसा कोई क्षण न जाए जिसमें नाम का स्मरण न हो। अखंडानंद महाराज कहते हैं हर क्षण को भर दो, हर देश को, हर काल। गीता जी में भगवान ने कहा कि अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मुक्त हो जाता है। तो किसी ने प्रश्न किया कि अंत काल तो हमको मालूम ही नहीं, अंत काल कब आएगा, श्वास का कहाँ विश्वास है, श्वास छोड़ी और हम ले सकेंगे कि नहीं मालूम नहीं। ये अंतकाल एक ऐसी रहस्यमय चीज है। सबके मस्तक पर, कपाल पर वो तारीख लिखी हुई है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते, ब्रह्मा जी पढ़ सकते। तो अंतकाल तो मालूम नहीं है, तो भगवान के प्रति इसलिए हम कह रहे हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। बोले इसलिए हर काल में करते रहो, जो भी काल अंत काल होगा उस समय आप फिर ऑलरेडी नाम में देंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, बिकॉज वी डोंट नो। इसलिए इसका उपाय क्या है, हर समय करते हैं। बोले स्वामी जी बड़ा आसान है, आप तो कर सकते हैं, तो घर गृहस्थी नहीं है, अकेले बैठे हैं तो राम राम कर रहे हैं। आप हमारी परिस्थिति में आके देखिए। गुरु जी बड़ा अच्छा सुनाते, किसी ने कोई समस्या लाई, गुरु जी ने सब समझा। अंत में उसने ये टिप्पणी की, स्वामी जी सब कुछ ठीक है लेकिन आप हमारे जगह होते तो समझ में अब पूरी जो समाधान बताया हो गया। तो खैर सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है। तो चलिए भाई सर्वेषु कालेषु नहीं हो सकता तो मैक्सिमम कालेषु, जितना समय ज्यादा आप दे सकते, ये तो उपाय। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी समय, जोर से बोलने की जरूरत नहीं, मानसिक स्मरण हो ही सकता है।
तीन काल में कीजिए। और कहते 3 लोक में, किसी भी लोक में चले जाए तो वहां भी कर सकते हैं। और यदि कोई करता है मर्त्य लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, जो भी लोक, लोक मतलब होता है अनुभव का क्षेत्र। लोक कहते हैं अनुभूयते यत्र, ये भी एक लोक है। पृथ्वी पूरी एक लोक है, मर्त्य लोक है, क्योंकि मर्त्य लोक में सब अपने अपने एक लोक में रहते हैं। बोलते ना, सबकी अपनी अपनी एक दुनिया है। बच्चों की एक दुनिया है, कलाकारों की एक दुनिया है, फिर सिनेमा वालों की एक दुनिया है, फिल्मी दुनिया कहती है उसको, सत्संगी उसकी एक अलग ही दुनिया है। तो जिस भी लोक में हम रहे, बोले ये नाम स्मरण कर सकते हैं। तो नाम स्मरण में एक फायदा है कि आप बैठ के कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो, जब बीमार हो तब कर सकते हो, है कि नहीं? स्वस्थ है तब भी कर सकते हो, यात्रा में भी कर सकते हो। इसलिए लिखा ना सुलभ, पहले आया था। अब यज्ञ आदि करना है तो एक विशेष जगह बैठना पड़ेगा, अनेक द्रव्यों की जरूरत पड़ेगी। रामदास स्वामी ने कहा कि नाम लेने में कितना खर्चा होता है, खर्चा होता है क्या? तो इसलिए उन्होंने कहा कि चालता बोलता खाता जीविता नाना उपभोग भोगिता नाम स्वरूप में धंधा करीता, धंधा करते तब ये 3 काल, खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, बाल विहार में भजन सिखा, सोते भी राम कहो, राम राम, हंसते भी राम को, रोते भी राम, फिर उसमें झगड़ते भी राम को, ये भी है राम। तो हर क्रिया में स्मरण हो जाती है, तो वो क्रिया जो है वो पूजा हो जाएगी। तो क्रिया प्लस भगवान नाम इसी पर पूजा ना। पूजा में हम क्या कर रहे हैं? स्नान करा रहे हैं, लेकिन उसको करें पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को स्नान कर रहे हैं। जिस भी क्रिया में भगवान जो है वो हो गई दिव्य, हो गई पूजा। वांगमयी पूजा, ये वांगमयी पूजा है, भगवान का नाम स्मरण। तो कहते 3 काल 3 लोक, यही एक रहस्य है शोक रहित होने का, दुख रहित जीव सुख। फिर लिखते हैं वेद पुराण संत मत एवं सकल सुकृत फल राम सने। बोले सारे ग्रंथ और संत सबका एक ही मत है। क्या? बोले सारे पुण्यों का फल क्या है? राम जी में प्रेम। बहुत बढ़िया पंक्ति है। राम जी में प्रेम हो रहा है, नाम अच्छा लग रहा है, सुनने की और इच्छा हो रही है, तो आप अपनी पीठ थपथपाइए कि हमारे कुछ पुण्य कर्म है जो यहाँ हमको लेके आए हैं, जो राम नाम में हमारी गति हो रही है, इंटरेस्ट आ रहा है। क्या सुकृत सारे पुण्यों का फल है। पुण्यों का फल स्वर्ग आदि लोक नहीं है, पुण्यों का फल पद प्रतिष्ठा इत्यादि नहीं है, वो सब गौण फल है। पुण्य का अच्छा फल होता है, 2 फल होते हैं ना, एक बाह्य फल है, आंतरिक। तो बाह्य फल हो सकता है अच्छा परिवार, अच्छी परिस्थिति, पुण्य का होता है। पुण्य से फलम इच्छन्ति, सब लोग पुण्य का फल ही चाहते हैं। पुण्य का फल है सुख, लेकिन एक वो श्लोक है पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम कर्तुम न इच्छन्ति। पुण्य का फल तो सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य नहीं करते।
पुण्य का फल है सुख, पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, लेकिन पाप करते हैं। तो पुण्य का फल जो भक्त है उसको बाह्य फल नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी लोग को भेज दीजिए, हमको उससे कोई नामस्मरण होना चाहिए। तो अपने अकाउंट में काफी पुण्य यदि हो तो उसका फल क्या मिलेगा? बोले राम सनी, राम की। इसलिए ऐसे लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत में कि श्रम एवं केवलम न यदि उत्पादयत रहते हैं ना, हाँ, यदि पुण्य कर्म जो भी हम कर रहे हैं उसका परिणाम यदि राम प्रेम नहीं होता तो वो केवल एक श्रम बस, और ज्यादा फल नहीं मिलेगा। इसलिए लिखते हैं कि सुकृत, जैसे वो 4 भक्तों का भी वर्णन है तो वहां लिखते हैं जना सुकृति नो, 4 प्रकार के जो भक्त बने हैं, बोले जरूर इन्होंने पहले क्या किया है? सुकृत, पुण्य किए, नहीं तो हरि चर्चा न सुहा है, नहीं तो हरि चर्चा पापवंत कर सहज स्वभाव। बोले पापी का सहज स्वभाव क्या है? उसको ये कथा नाम इसमें बिल्कुल रुचि नहीं आती। उसको यदि जबरदस्ती कोई लेके आ जाए सत्संग में तो वो यही प्रश्न करते रहेगा कब खत्म होगा। दूसरे से पूछ रहा है कब खत्म होगा, दूसरा भी उसी के जैसा, बोले मैं भी वही सोचा। तो समझना चाहिए प्लीज, अकाउंट में पुण्य खत्म हो गया। तो यहाँ लिखते हैं शुक्र। अच्छा, बोले आप किस आधार पे कह रहे हो कि पुण्य का फल राम नाम में प्रेम है या राम में प्रेम? बोले हम अपने मन से नहीं कह रहे, प्रमाण को नहीं, वेदाः प्रमाणम। तो वेद पुराण संत तीनों का मत है, शास्त्र प्रमाण है और संत प्रमाण है। संतों का जो वाक्य है वो प्रमाण है, उसको आप्त वाक्य, ठीक है, आप प्रमाण है। श्रुति कहती है, वेद घोषणा करते हैं, तो सकल श्रुत वेद पुराण। अच्छा, फिर अब तो यहाँ कहा कि 4 युगों में, चारों युगों में नाम का प्रभाव है। तो यहाँ चारों में तो है, लेकिन कलियुग में विशेष है। देखिए हर चीज में क्या होता है, एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। भोजन में भी सामान्य है लेकिन एक विशेष होता है। आज मिठाई क्या है, और वो होटल वगैरह में जाए तो वहाँ आज का मेन्यू, वैसे तो नॉर्मल रहेगा, सलाद वगैरह सब तो रोज का, लेकिन स्पेशल हर जगह एक विशेष होता है। तो चारों युग में नाम काम करता है, लेकिन कलियुग में विशेष। परम ज्ञान लिखते हैं कि ध्यान प्रथम युग मग विदित तुझे। प्रथम युग मतलब सतयुग। सतयुग में ध्यान की जो साधना थी वो बड़ी प्रभावी थी, और ज्यादातर लोग ध्यान कर ले जाते थे, 90% से ज्यादा लोग ध्यान में मजा आता था। ऐसा क्यों था? सतयुग में सत्व की प्रधानता है, सत्व गुण का डोमिनेंस प्राधान्य है। ध्यान करने के लिए सत्व गुण बहुत मात्रा में चाहिए, क्योंकि ध्यान की साधना सूक्ष्म है, ध्यान में अंतर्मुखी होना है। सत्व गुण होगा तभी ये सब हो पाए। तो ध्यान के लिए जो वातावरण चाहिए, बाह्य वातावरण, वो उस समय बिल्कुल अनुकूल, ठीक है, सत से भरा। तो इसलिए लिखते हैं कि ध्यान प्रथम।
अब हम सब अपने अनुभव को भी देखिए। सुबह के समय ध्यान थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वातावरण सात्विक होता है, मन शांत होता है अपेक्षा से ना। दोपहर या दिन भर के अपेक्षा मन थोड़ा, क्योंकि अभी अभी हम नींद लेके आए तो माइंड फ्रेश। जैसे गाड़ी होती है ना, गैरेज में से जब आती है तो एकदम बढ़िया चलती है, तो ये मन जो है नींद में जाता है, मतलब विश्रांति, तो ठीक ठाक जो दिन भर का थकान है, दिन भर का तनाव है, वो सब शांत हो जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, ध्यान युग में, सतयुग में ये सत्व का वातावरण हमेशा ही बना हुआ है, केवल सुबह नहीं है, तो उस समय साधक लोग कर पाते हैं। अच्छा, बाहर तो है ही और अंदर भी सत्वगुण की प्रधानता है, सात्विक लोग हैं, तो ध्यान बड़ा क्या है, आसान है। अच्छा, फिर क्या हुआ, तो बोले धीरे से सत्वगुण थोड़ा कम हुआ, रजोगुण आ गया। तो रजोगुण में क्या होता है, क्रिया होती है, कर्मकांड, कर्म, बिना रजोगुण के कर्म हो नहीं सकता। तो त्रेता इसलिए लिखते हैं युग मख विधि दूजे। जो दूसरा युग है त्रेता युग, उसमें क्या मख मतलब यज्ञ, यज्ञ आदि की प्रधानता है त्रेता युग में। इसलिए हम देखते हैं, आप रामायण पढ़िए, उसमें हर जगह यज्ञ ही हो रहा है। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं तो ये राक्षस लोग उसमें पैदा हो जाते हैं। दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का। भगवान भी क्या कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ को आता है। तो यहाँ तक कि वो इंद्रजीत वगैरह भी यज्ञ कर रहे थे युद्ध के लिए, वो यज्ञ तामसिक है, उसको सिद्ध करके भगवान को मारना चाहते, हालांकि वो विध्वंस किया उसे। तो यज्ञ, ये क्या हुआ, त्रेता में यज्ञ की। अब कली में यज्ञ आदि जरा होते तो हैं, लेकिन जितनी शुद्धि उस समय हुआ करती थी उतनी नहीं। मंत्रों की शुद्धि, मंत्र नहीं शुद्ध रहे। अच्छा, जो वस्तु डाल रहे हैं वो भी मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं उसको, मिश्रण, मिलावट जो वस्तु है। घी डाल रहे हैं, वो घी कैसा है, और इसलिए लिखना पड़ता है प्योर घी। कोई लोग फॉरेन से पूछते हैं प्योर घी क्या होता है, तो इम्प्योर घी होता है क्या, शुद्ध घी। तो वस्तु, बहुत सारी अशुद्धियां आ गई है, तो कितना प्रभाव होता है मालूम नहीं। लेकिन चलिए करते हैं, अभी होते ही बड़े बड़े, लेकिन कितने अधिकारी हैं वो मालूम नहीं। जितनी शर्त तो उसमें बताइए सब पूरी होती है। तो त्रेता में, अच्छा, अब रजोगुण तो है ही, साथ में तमोगुण भी आ गया, तो सत्व का परसेंटेज कम हो रहा है, रजोगुण बढ़ रहा है, तमोगुण भी आ गया। तो अब ये हमसे होता नहीं। कर्मकांड वो लंबा चलता है, 3 घंटे 4 घंटे, स्वाहा स्वाहा, आंख में धूल जा रही है, बैठना पड़ता है। तो सब लोग इंतजार करते हैं कब पूरा होगा, पूर्ण होगी तब है, पूर्ण होगी 5 मिनट पहले आया। जो यजमान होता, एक बच्चा जो है कब से इंतजार कर रहा है कब खत्म होगा, वहां से मिठाई रखी हुई है, लड्डू देख रहा है, बार बार सुन रहा है स्वाहा स्वाहा। उससे नहाने गया, उसने लड्डू मुख में डाला और इधर डालिए, तुम उधर डालो, इधर
कर्मकांड के लिए धीरज बहुत लगता है। तो क्या कहते हैं, विधि दूसरे। अच्छा, तीसरा, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। द्वापर युग में क्या है, तो बोले पूजा। कर्मकांड से पूजा थोड़ी सी आसान है। 4 फूल लेके आइए, थोड़ा पानी लेके आइए, चंदन कुमकुम लगाइए, हाँ, तो पूजा। अब द्वापर में पूजा की परंपरा है, इसलिए भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं, है कि नहीं? तो कृष्ण के समय पूजा, हर पर्व में पूजा हो रही है। प्रसन्न पूजा एक बड़ी मीठी चीज। पूजा इज ए टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट विद गॉड। पूजा के निमित्त से हम भगवान के सामने बैठते हैं, भगवान से वार्तालाप करते हैं। जैसे हम अपने साथ व्यवहार करते हैं, वैसे भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। यही पूजा हो। क्या है, आप नहा रहे धो रहे, भगवान को नहलाइए। आप वस्त्र पहन रहे हैं, भगवान को। आप मेकअप कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार। आप खा रहे हैं, भगवान को खिलाइए। आप मनोरंजन कर रहे हैं, भगवान का मनोरंजन होता है, राजोपचार कहते हैं। तो जैसे अपनी पूजा हम कर रहे हैं, वैसे भगवान पूजा करने के बाद एक बड़ा अच्छा लगता है कि हम भगवान से मिल के आए। एक संत ने ऐसा कहा, पूजा करने के बाद ऐसा भाव आना चाहिए जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति से मिल के आते हैं तो कितने खुश होते हैं। आज हम उनसे मिल के आए, उनके साथ फोटो खींचे तो बड़ा गर्व होता है ना। बोले ऐसा होना चाहिए भगवान की पूजा करना, क्योंकि सबसे बड़े कौन होते, भगवान। पूजा होनी चाहिए। तो द्वापर युग में सत्व गुण कम हो गया, रजोगुण थोड़ा बढ़ गया, तमोगुण भी धीरे से आ गया। तो बोले पूजा कीजिए, ये आपके लिए ठीक है। और अब क्या हुआ, तो बोले कली केवल मल मूल मलिना। ये कली युग आते आते तो सत्वगुण में हरिओम बोले, हरिओम जाते बीच बीच में से आते रहे कि भाई। अब किसकी प्रधानता हो गई, कली तमोगुण 90% कलमश। नारद जी जब आए हैं यहाँ पे पृथ्वी का चक्कर लगाने, आता है ना भागवत, बड़े सारे तीर्थों का साथ चला गया। फिर लोग जो है दूसरी सब चीजों में व्यस्त है। बड़ा ऐसा वर्णन, मंद भाग्या, सब मंद मंद हो गए। मंद मतलब आध्यात्म के क्षेत्र में बिल्कुल वो लीस्ट इंटरेस्टेड। मंद तो दिमाग उनका बहुत तेज है, लेकिन वो गलत दिशा में जाता है, इधर भगवान की ओर जाता है। मंद वो वहां जब गए वृंदावन, तब उन्होंने एक दृश्य देखा, है ना। युवती है भक्ति माता, ज्ञान वैराग्य से बेहोश पड़े। अब आप देखिए समाज में ये अपने भीतर की चर्चा है। ज्ञान वैराग्य बिल्कुल सोए हुए हैं। किन्हीं लोग कभी कभी जाने जाते हैं तो सत्संग में आ जाते हैं, प्राय 95% 98%। और इसलिए भक्ति माता रोती है, ज्ञान और वैराग्य ना भक्ति रोती। ये भक्ति को सपोर्ट करने वाले ज्ञान और वैराग्य, विरोधी नहीं है। जितना अधिक भगवान का ज्ञान होगा, उतना अधिक भगवान से प्रेम होगा कि नहीं। अच्छा, जितना अधिक संसार से वैराग्य होगा, उतना इधर अनुराग होगा। इसलिए ये तीनों का आपस में बड़ा अच्छा संबंध है, पूरक है, पूरक। तो कलयुग में महाराज क्या हो गया, तो बोले मल ज्यादा हो गया, मलिनता। अंतःकरण में शुद्ध भाव नहीं है, कपट। कलौ कलमश चित्तानां पाप द्रव्योपजीविनां विधि क्रिया विहीनां
कलो क्या गोविंद कीर्तना केशव कीर्तना। बोले इस कलयुग में क्या है, पाप से द्रव्य इकट्ठा करके जीविका चला रहे हैं, पाप द्रव्यों में। कलो कलमश चित्ता, चित्त कलमश काला हो गया। तो बोले ऐसे इसमें तो केवल कीर्तन से ही बात बनेगी। कीर्तन मतलब स्मरण, हरिशरणम हरिशरणम। तो अब हम ध्यान ठीक से नहीं कर पाते, अकेला नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते, करते हैं तो आधे अधूरे रूप से करते। इधर फोन पे भी बात चल रही है, जरा अभिषेक भी करूँ, ऐसा होता है। तो बोले कुछ नहीं कर सकते, नाम तो दोनों फिर नाम लेने में कुछ नहीं करना है, 2 इंच की जीभ हिलाना है। अच्छा वो भी नहीं हिला सकते कि वो मन से करो, मतलब जितना आसान साधना हो सकता है उपाय ये इससे और आसान क्या होगा। तो बाहर का वातावरण उतना कंड्यूसिव नहीं है, अंतःकरण भी उसके द्वारा प्रभावित हो रहा है। ध्यान से पढ़िए। आगे उत्तरकांड में गोस्वामी ने कहा है कि बाहर हो सकता है कलयुग, लेकिन आपका मन बढ़िया है तो आप सतयुग में। बाहर और अंदर के युग बताए। यदि सत्वगुण से भरा हुआ अपना मन है, व्यवहार है, सदाचार है, तो वो कहाँ है, वो सतयुग में है। जैसे अब हम सत्संग में जब हम बैठते हैं तो सतयुग में होते हैं, कलयुग का कोई प्रभाव नहीं। द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर ये सब अभी 1 घंटे के लिए शांत हो गए, बाद में सब जागेंगे, लेकिन अभी जरा तो ये सतयुग है, बाहर बढ़ेगी। तो ऐसे ही लिखते हैं कि कली में तो बाहर भी सब गड़बड़ी है। कहीं यदि कुछ अच्छा दिख जाए तो लोग बहुत खुश होते हैं। परिवार में देखो यदि अच्छा संस्कारी बच्चा निकल जाए, बड़े बड़े भाग्यवान हो, विवाह यदि टिक जाए, बड़े भाग्यवान हो, कहीं का जब हो। अच्छा ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा नहीं हुई, गोस्वामी ने वर्णन किया है आगे। ब्रह्म ज्ञान नारी नर कर दूसरी बात। कलयुग में सब ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, एकदम स्पिरिचुअल आध्यात्म। पार्टी में भी अध्यात्म का चर्चा जरूर करें। हाथ में बड़ी क्लास होगा, लेकिन एक होती है लिक्विड स्पिरिचुअलिटी, है कि नहीं था। अध्यात्म आजकल फैशन भी हो गया, तो प्रदर्शन तो है लेकिन आत्मदर्शन नहीं। तो ये कली में ऐसा सब होने वाला है। तो बोले फिर क्या, उस नाम का स्मरण कीजिए। पाप पयो निधि जन मन मीना। बोले पाप रूपी समुद्र में से ये मछली जो है, मन रूपी मछली निकलती है, पाप से घिरे हुए हैं। बाप रे इतना नेगेटिव आप बोल रहे हैं। हाँ ठीक, अब ये तो है, लेकिन अब इसमें एक अच्छी बात है कि नाम का स्मरण करे तो व्यक्ति तर जाए। आगे वर्णन आता है बड़ा सुंदर कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बोले कलयुग में विशेषता ऐसी है कि मन से यदि आपने कोई पाप वृत्ति मन में आई तो उसका फल नहीं होगा, उसका फल नहीं मिलेगा जब तक आप उसको क्रिया में कन्वर्ट करें। पाप वृत्ति आई तो वृत्ति आने मात्र से आपको दुख या कष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यदि पुण्य की वृत्ति आ गई तो उसका फल मिलेगा। ये कलयुग की विशेषता। पुण्य की वृत्ति आ गई तो भगवान तुरंत कहते हैं अपने असिस्ट से लिखो भाई। देखो वह तो थोड़ा इसमें विशेष कृपा है कि नहीं, पाप आ रहा है तो इसका अर्थ समझ रहे हैं कि कलयुग में किसी के मन में अच्छा संकल्प आया तो बड़ी भारी चीज है। भगवान को एनकरेज करते हैं
good, actually good things. तो मानस पुण्य होई नहीं पापा, ऐसा है। मन में संकल्प कर लिया अच्छा, अब यदि संकल्प करने मात्र से अच्छा हो रहा है तो फिर उसकी क्रियान्वयन कीजिए ना, और ज्यादा। अब ऐसा मत कहिए कि भाई अब अगले साल बोले क्या है शिविर है, तो जब संकल्प करके रखते हैं, आपने ने कहा संकल्प से भी फल होता है, आएंगे कि नहीं। उसका भाव ये है कि ऐसे वातावरण में यदि कोई अच्छा सात्विक चिंतन कर रहा है, बड़ी बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लंका में विभीषण राम राम कर रहा है, देखिए सारा वातावरण प्रतिकूल, ऐसे उसमें वो राम जब राम, इसलिए भगवान बड़े खुश है। और जैसे ही वो इधर गए राम जी के पक्ष, भगवान ने उनका अभिषेक कर दिया और कहा लंकेश, लंकेश करके संबोधित। अरे लंकेश तो वहां बैठा हुआ है, बोले 2-4 दिन के गद्दी तुमको मिलने वाली है। तो ऐसा क्यों हो? बोले भाई तुमने बहुत बड़ा काम, जहां कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है वहां। और विभीषण की खुद की स्थिति बताते हैं वहां पे, आपने बड़ा होगा सुंदरकांड, जिमी दसनन महु जीव बिचारी, दांतों के बीच में जैसी जीव है वैसी मेरी स्थिति। जीव बिचारी अकेली, दांत 32 है और दांत उस जीव को काट खाते, थोड़ी देर कट, उस बड़ा डर के रहना। अब इसके ऊपर भी खूब लंबा जिसके होता है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। जीभ भले ही कहे और दांत भले ही कहे हम ताकतवर हैं और आपको काट हैं, लेकिन आपको बताइए, आप विचार कीजिए, जीव जो है ना वो कहते हैं संत का प्रतीक है, साधु है। दांत को दर्द होता है तो कौन डॉक्टर को कहती है? दांत कहते हैं। संत का क्या लक्षण होता है? उसको यदि दुख दे फिर भी वो हित। ये दांत में दर्द होता है, अच्छा दांत को कुछ अटक जाता है तो जीवी का एक हमने ग्रंथ पढ़ा तो उसमें दांत में 32 दोष बताए और जीभ में 32 गुण बताए। मुख को कहा है संसार, बोले देखो संसार में दोनों प्रकार के लोग हैं, अच्छे बुरे। जैसे मुख में अच्छे लोगों की संख्या कम है, जीभ कितनी है? लेकिन आप देखिए जीभ ही रहती है। जब हम पैदा हुए तो मुख में क्या था? जीभ। जब हम जाएंगे 90, 95, 100, 200 तो क्या? अंगम दलितम परितम मुंडम दशनवीनम जातम कुंडम दशनवीनम। आप नहीं, लेकिन रहेगी कौन? जीभ जरूर। इसलिए कहा कि जो कड़क लोग होते हैं ना, कठोर लोग, वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, तो पतन होता है। ये दांत अहंकार का बहुत कुछ है उसमें। जीव जो है विनम्र है, विनम्रता में ज्यादा। जब बाढ़ आती है तो जो ठूठ है वो उखड़ जाते हैं, लेकिन घास की गवत मराठी में या घास का तेंगा वो रहता है। तो क्या ये सब क्यों कह रहा हूं मैं? तो वातावरण, प्रतिकूल वातावरण में भक्ति बनाए रखना, ये भगवान इस बात से खुश होते हैं, इसलिए बहुत फल देते हैं। तो नाम काम तो काल कराला, ये कलियुग कराल है, बड़ा यहाँ पे कष्ट है, अशुद्धियां हैं, लेकिन नाम कल्पवृक्ष। कल्पना मतलब संकल्प से आपकी सिद्धि होती है, नाम आप लेते रहे। सुमिरत समन सकल जग जाला,
स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश करते हैं। और राम नाम कली अभिमत दाता। गोस्वामी को लग रहा है कितना मैं इनको सुना, बोले अभिमत दाता, जो आपका मनोवांछित जो फल है वो आपको मिल सकता है, ये नाम जप। और हित परलोक लोक पितुमाता, परलोक में अच्छी गति होगी। हाँ, अजामिल की कथा है, अन्य सभी तो नाम लिया तो भाई प्रमोशन हो गया उसका, तो परलोक भी सुधरता है। और इस लोक में तो ये नाम कैसा है, बोले माता पिता के साथ, माता पिता जैसे हमेशा बच्चों का हित चाहते हैं, तद्वत ये नाम हित करने वाला है। क्या हो उपमा है सुंदर माता पिता। और नहीं कली कर्म न भगति विवेकू, कलयुग में न तो कर्म न भक्ति न ज्ञान, क्योंकि ये सब करने के लिए सत्व की प्रधानता चाहिए। अब यहाँ तमोगुण की प्रधानता ज्यादा हो, तो ज्यादा ठीक से भक्ति भी पूरी तरह नहीं कर पाते। अब नवधा भक्ति बताइए उसमें कितनी प्रकार की भक्ति कर पाते हैं। तो कहा कि भाई राम नाम अवलंबन एक राम नाम का ही अवलंबन लीजिए, यही सहारा है। और लिखते हैं काल ने कली कपट निदान, और नाम सुमति समर्थ हनुमान। अब यहाँ पे रामायण का एक प्रसंग है, आपने सुना होगा। काल नेमी नाम का एक राक्षस, जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तब संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। सुषेण को लेके आए थे ना हनुमान, सुषेण वही लंका का डॉक्टर, वही उसको घर सहित उठा के लेके आए थे, ऐसा वर्णन। इमरजेंसी। अब हनुमान जी ने कहा आप ढूंढते रहोगे स्टेथोस्कोप कहाँ है, दवाई का, सीधे घर पे उठा। और किसी ने कहा जानबूझ के घर सहित लेके आए कि रावण को मालूम पड़ेगा कि सुषेण उधर की पार्टी में गया है, तो वो घर में आएगा, और वो घर ही नहीं मिलेगा उसको। तो हनुमान जी लेके आए। उन्होंने कहा कि सुबह होने के पहले क्या चाहिए, संजीवनी। कहाँ मिलेगी, बोले वो जाओ हिमालय। अब हिमालय में जब गए तो रावण ने पहले ही वहां अपना एक व्यक्ति अपॉइंट किया हुआ है, वो एक काल लेके। बोले हनुमान जी देखो रावण के शत्रु चारों तरफ अपने। अब वो बड़ी लंबी कथा है, काल ने भी बिठाया, वो कपट से कपटी है वो, ऐसा लाल कपड़ा वगैरह पहन के बैठा है, तिलक विलक लगा है, माला कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, राम कथा कर रहा है। तो वहां पे हनुमान जी पहुंचे, वहां सरोवर वगैरह देखा, हनुमान जी को पानी पीना था। वो कहता है काले आई आई, मैं जानता हूं आप क्यों आए, युद्ध चल रहा है वहां, लक्ष्मण जी बेहोश है, उसके लिए दवाई। हनुमान जी का ये तो कोई त्रिकालदर्शी वही दिख रहा है, यहाँ बैठे बैठे हिमालय में बैठ रहा सब देख रहा है, आश्चर्य। तो वो बोलता है कि मैं आपको उपदेश देता हूँ, उसके बाद तुम दक्षिणा देना मुझको, क्योंकि कथा के बाद दक्षिणा। तो हनुमान जी का स्वभाव, लेकिन अब पहले कथा सुनिए तो नहा के आता हूँ। तो सरोवर में गए तो वहां एक मगरी ने उनका पैर पकड़ा, और वो अप्सरा थी, और उसने ज्ञान कराया कि ये क्या कहते हैं, कोई साधु नहीं है, काल ने ही नाम का। हनुमान जी का अच्छा हो गई। हनुमान जी गए और हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है, आज थोड़ा क्रम बदलते हैं, पहले दक्षिणा देता हूँ, उसके बाद दक्षिणा हरिओम कर दिया, समाप्त। तो यहाँ लिखते हैं ये काल नेमी कली कपट, जैसे वो कलियुग रूपी ये जो काल नेमी है, कपटी है, कपट कपट,
अब इस कपटी युग में कपटी मन से, वृत्ति से यदि हमको ऊपर उठना है, उसको मारना है, तो बोले क्या है, ये नाम हनुमान जी की तरह है। नाम ही इस कपट रूपी कली को मार सकता है, या कली के दोषों से हम बच सकते हैं। तो कली इक्वल टू काली और नाम हनुमान जी। नाम सुमति समरथ हनुमान। ये राम नाम ही क्या है, कली के दोष को मार सकता है, इसे हनुमान जी ने माना। ये और अंदर लिख देते हैं, राम नाम नर केसरी कनक कसिहु कलिका, जापक जन प्रहलाद जिमी पाली तनि सुदसा। और तुलसीदास जी की आराधना प्रहलाद जी की, तो तुरंत वहां से उपमा दी कृष्णा। बोले से हिरण्यकश्यप, वो क्या है, कलयुग का पति। और राम नाम कौन है, बोले नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ने क्या किया, उस हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने बड़ा उपाय किया था, इधर नहीं मरो, उधर नहीं मरो, दिन में नहीं, रात में नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी उसको मार न सके। मतलब मृत्यु के सारे दरवाजे उसने बंद किए। बड़ा दिमाग लगाया, तो ये वर पाने के बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उससे भी बड़ा बुद्धिमान कोई। तो सारी शर्तों को पूर्ण करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए हो, उसको मारा है। तो कलियुग है ये हिरण्यकश्यप, राम नाम नरसिंह। अच्छा, लेकिन नरसिंह भगवान प्रकट कैसे हुए, क्यों हुए, जापक प्रहलाद। प्रहलाद निमित्त, प्रहलाद के कारण वो प्रकट हुए। तो बोले ऐसे ही ध्यान से सुनना, हम सब लोगों के लिए अच्छी खबर है। जापक जन, जो लोग जप कर रहे हैं ना, वो सब प्रहलाद जी हैं। अब इसे संकेत क्या, प्रहलाद जी की तरह आप जप कीजिए। तो जापक जन प्रहलाद जिनी, जैसे प्रहलाद जी जो है उन्होंने जप किया, भगवान प्रकट हुए। तो जो भी जापक है वो प्रहलाद, और प्रहलाद की रक्षा हुई। तो जो जप करना है उसकी रक्षा होगी। किससे रक्षा होगी, ये कलयुग से। और मतलब यहाँ कहा कि कली के जितने दोष है वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और सबका अनुभव जो ठीक से नाम स्मरण करते हैं तो मन एकदम शांत हो जाएगा। अलग ही स्थिति में हम लोग पहुंचते हैं। हालांकि ये मोमेंट्स कम ही आते हैं, फिर आते हैं, झलक मिलती है, झलक क्लिप्स, तो बढ़ाते जाएगी। इस तरह यहाँ पे गोस्वामी ने अनेक उपमाओं के द्वारा, कंपैरिजन के द्वारा इस नाम की महिमा बताई। और इसके बाद में भी चौपाई है जो आपके पास नहीं है, भाय उभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल विसिदसहु, है ना। ये इसके बाद तो बोले भाई उभार भाव हो, कल बताया था तमोगुण आप कह रहे हैं, हाँ ठीक है तमोगुण है, लेकिन फिर भी करते रहो। ये नहीं कि जब हमारा मन फ्रेश होगा तब जब करने बैठेंगे, क्या कहते हैं ना, नौ मन तेल होगा न राधा नाचे, कभी होगा नहीं। एक ने कहा कि मैं समुद्र में स्नान करूंगा, बोले करो, बोले करो, इंतजार कर रहा हूँ। एक बार सारी लहरें शांत हो जाए उसके बाद में अब वो बैठा है। तो जब सत्वगुण आएगा तब हम जो है जब करेंगे, ऐसा नहीं करते। कलियुग केवल नाम अन्यथा नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा कलौ कलियुग। इस तरह यहाँ पे एक प्रसंग हुआ।